दिल्ली के भारत मंडपम में पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने देश के कई रचनाकार युवाओं को सम्मानित किया। इस दौरान एफएम चैनल वाले बउआ के नाम से मशहूर आरजे रौनक को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं अमन गुप्ता को वर्ष के सेलिब्रिटी निर्माता का पुरस्कार दिया गया। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में पीएम मोदी ने देश और दुनिया की तमाम महिलाओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान लोकप्रिय कथावाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार पुरस्कार दिया गया। साथ ही पीएम मोदी ने गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम करने की जानकारी भी दी। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहाँ बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूँ। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में पीएम मोदी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि यहां मौजूद पुरुष भी तालियां बजा रहे हैं। मैं उन सभी बेटियों को बधाई देता हूं जिन्हें आज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है। आज इंटरनेशनल विमेंस डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां, बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार में पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि जब एक युवती पुरस्कार लेने स्टेज पर पहुंची तो उन्होंने पीएम मोदी की पैर छूने की कोशिश की, जिसके बाद मोदी ने उन्हें रोकते हुए खुद उस युवती को प्रणाम किया, जिसके बाद ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को एक और बड़ा झटका लगा है। सहारनपुर से समाजवादी पार्टी से 3 बार के पूर्व विधायक और 2 बार यूपी सरकार में मंत्री रहे संजय गर्ग बीजेपी में शामिल हो गए। संजय गर्ग की पहचान एक बेहतरीन वक्ता के रूप में है और उनकी मुस्लिम समाज में काफी अच्छी खासी पकड़ है। मैं समझता हूं कि अगर लोहिया जी भी आज होते तो वो राम राज की स्थापना करने के लिए जो उनकी योजना थी, समता, समानता की, उस रूप में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समर्थन देने का काम कर रहे होते। लोहिया जी का फोटो लगाना और समाजवाद का नारा देना ये एक बात है, परंतु वास्तविकता और गहराई क्या है ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। निरहुआ ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि 50 साल में जो विकास कार्य नहीं हुआ वो मैंने 1 साल में करके दिखाया। साथ ही ये भी कहा कि साल 2019 में अगर सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता तो शायद अखिलेश चुनाव हार जाते। हमने 1 साल यही कह के मांगा था कि उपचुनाव है और 1-1.5 साल का समय है, आप हमको दीजिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोग आगे मौका मत दीजिएगा। तो जनता ने जो मौका दिया उस पे हम खरे उतरे। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन महाशिवरात्रि के अवसर पर जौनपुर के अपने पैतृक आवास पर पहुंचे। इस मौके पर रवि किशन ने अपने गांव में खुद के द्वारा निर्मित कराए गए शिव और हनुमान जी के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई और कहा अब की बार 400 पार। मेरे गाँव में मंदिर नहीं था, मेरे गाँव के लोगों को 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो आज महादेव स्वयं यहाँ पधारे। ये स्वयंभू शिवलिंग है। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कल रात से हो रही है और बहुत बड़ी पूजा हम लोगों ने की और उसके बाद आज उनको हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। आज पूरे देश में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक अधिकारी विष्णु भूषण मिश्रा ने श्रद्धालुओं का पुष्प की पंखुड़ियों से स्वागत किया। वाराणसी में महाशिवरात्रि के खास अवसर पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और बाबा विश्वनाथ के मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया। इस दौरान झालरों की रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा। खबरों के मुताबिक आज रात तक करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने की संभावना है। वाराणसी में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रृंगार गौरी केस की वादिनी महिलाएं काशी विश्वनाथ मंदिर और व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने पहुंची। उनके साथ हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी और सोहन लाल आचार्य भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने हर हर महादेव का जयकारा भी लगाया। आज तो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के बाबा के साथ विवाह हुआ है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग दर्शन करने, क्योंकि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वो बाबा के लिए लड़ रहे हैं, माँ श्रृंगार गौरी बाबा के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग को दर्शन करना बहुत जरूरी है।
महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया और पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। रायबरेली में महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस दौरान सुबह से घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि इसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और सीसीटीवी ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी थी। इत्र नगरी कन्नौज में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ के भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर में बड़ी संख्या में शिव भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे। कहा जाता है कि सिद्धिपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर का गौरवशाली इतिहास है। राजा हर्ष के शासनकाल में यहाँ 11,000 पुजारी पूजा करते थे। बांदा में महाशिवरात्रि के मौके पर बामदेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस मंदिर को बुंदेलखंड की आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वामदेव के तपस्या के बाद यहाँ खुद शिवलिंग प्रकट हुई थी। इसी पर्वत पर सर्पों का भी वास माना जाता है और भक्तों के बाद शिवलिंग के दर्शन करने सांप भी आते हैं। ये आकर्षक का केंद्र है, बहुत ही अच्छा। हर साल यहाँ जिस तरीके से भीड़ है, हर साल की बात ही इसी तरह भीड़ होती है। बहुत उत्साह पूर्वक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा नए नियम लागू कर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा विश्वविद्यालय को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी फॉरेनर स्टूडेंट विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके दाखिले से पहले विदेश मंत्रालय से अप्रूवल लेना आवश्यक है। एएमयू में विदेशी छात्रों की काफी तादाद है। डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी जो यूनिवर्सिटीज की अपनी बनी हुई है, वहाँ से पास हो और उसके बाद वो फिर कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पास आए और कंट्रोलर एग्जामिनेशन उसको एडवाइज़र फॉरेन स्टूडेंट्स को भेजे, जो एडवाइज़र उसको फिर आगे प्रोसेस करेगा मिनिस्ट्री को, और जब वहाँ से क्लियरेंस आएगा तब हम अपने बच्चों को एडमिशन्स देंगे। कानपुर में पुलिस ने जब एक मंदिर में चोरी के मामले की जांच शुरू की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। दरअसल जांच करते हुए पुलिस ने जब एक मोबाइल नंबर निकाला और उसमें फोन किया तो ट्रू कॉलर पर नाम के आगे चोर लिखाया। बता दें कि चोर चोरी को अपना पैशन मानता था, इसलिए उसने अपना नंबर चोर के नाम से सेव किया था। फिलहाल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जो चीज़ लीड हम लोगों से मिली, उस लीड के आधार पे एक बाइक का नंबर प्लेट मिला। जब उस बाइक को डिटेल हम लोगों ने ढूंढा तो उस पर आशीष वाजपेयी चोर करके लिखा हुआ था। तो हम लोगों का शक और पुख्ता हुआ कि कोई अपने नाम के सामने चोर क्यों लगाता है। तो उसके आधार पे जब उसके घर पे गए तो पता लगा कि 2 दिन पहले वो जेल चला गया गैंगस्टर के मामले में। धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे 5वें टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और युवा बैट्समैन शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली। रोहित शर्मा ने अपने करियर का 12वां टेस्ट शतक और 48वां इंटरनेशनल शतक लगाया। वहीं शुभमन गिल का ये चौथा टेस्ट शतक और 11वां इंटरनेशनल शतक रहा। उन्होंने सीरीज में दूसरा शतक जड़ा है। एटा में एक शादी के दौरान डीजे की धुन पर डांस करते समय दूल्हे का छोटा भाई अचेत होकर गिर गया, जिसके बाद युवक को परिजनों द्वारा तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही खुशी का माहौल मातम में बदल गया। अचानक मौत से हार्ट अटैक होने की आशंका जताई जा रही है। कौशाम्बी में गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ में रेहान नाम के एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एसपी ने कहा कि जब पुलिस गौ तस्कर को पकड़ने पहुंची तो वो पुलिस पर ही हमला करने लगा। शाहजहांपुर के जिला कारागार में महिला और पुरुष बंदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जन उपयोगी वस्तुएं तैयार की जा रही हैं, जो कल कचहरी प्रांगण में जनता के लिए लागत मूल्य पर उपलब्ध रहेंगे। इन सामग्रियों में विभिन्न रंगों में डिजाइन बैग, पेंटिंग, ड्राइंग, महिला सूट, पौधे और पौधे सहित गमले आदि कई वस्तुएं शामिल हैं। शाहजहांपुर जेल में कौशल विकास मिशन के तहत बंदियों को प्रशिक्षित करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें महिला बंदी और पुरुष बंदी दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।